एक गलती चौधरी साहिबान की पूरी सियासत का बिस्तरा गोल कर देंगे, लपेट देंगे, ये टोटल सियासत से आउट हो जाएंगे। मुझे हैरत हो रही है ये बात आपकी सुनकर कि आप कह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से बयानात नहीं आने चाहिए, जो कि एक बयान दिया शेख रशीद साहब ने और एक बयान दिया असद उमर साहब ने, वो क्या वज़ीर-ए-आज़म ने रोक दिया। लेकिन मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान की सियासी तारीख में इतनी कम सीटों के साथ किसी जमात को इतनी मरात, इतनी चीज़ें दी गई हैं? कभी 11 चीज़ें इनके मुकाबले में बंदे खड़े नहीं किए। पीटीआई के वोट लेकर पीटीआई की वजह से ये इक़्तिदार में आए। 10 इनके पास MPAs हैं, 2 इनके पास सूबाई वजारतें हैं, 1 इनके पास स्पीकरशिप है, 5 इनके MNAs हैं, 2 इनके वफाकी वजीर हैं, 1 इनका सेनेटर है, 5 अजला में स्याह सफ़ेद के मालिक हैं। ब्यूरोक्रेसी सारी इनकी मर्जी की लगी हुई है, मर्जी के कानून इन्होंने बनवाए हैं, बल्दियाती कानून इन्होंने मर्जी के बनवाए हैं। बल्दियाती अब सिस्टम जो है 5 अजला में वो ये कंट्रोल कर रहे हैं और मुसलसल ये पिछले 3.5 बरस से हुकूमत में भी हैं, अपोजिशन का भी किरदार अदा करें। जो लबो लहजा तारिक बशीर चीमा साहब का है, अगर इस इलेक्शन में जो अगला आ रहा है पीटीआई अपना गैर मकबूल से गैर मकबूल बंदा खड़ा कर दे, किसी को तहरीक इंसाफ जो है वो कबायली इलाकों से ला के और इलेक्शन लड़वा देना बावलपुर में, वो इतने वोट ले जाएगा कि तारिक बशीर चीमा साहब नहीं जीतने वाले। भाई आपने जो है लेकिन चौधरी जो हैं वो गुजरात से अपनी सीटें निकाल लेंगे, उनको कोई नहीं निकालेंगे, बड़ाई साहब नहीं निकालेंगे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो वहाँ उनकी रूट्स हैं, वहाँ गुजरात के डायनामिक्स इसलिए डिफरेंट हैं। वहाँ पर कोई उनके कद किया कोई सियासी कोई खानदान या कोई सियासी शख्सियत उस तरह से वो नहीं आ गया। एक अहमद मुख्तार साहब थे, उसके बाद दूसरी जानिब वो नवाबजादा फैमिली थी, तो अब उनके लिए कोई उनको टफ टाइम देने वाला वहाँ नहीं। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि बहुत से हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके लिए आगे इलेक्शन में अगर कोई इत्तेहाद नहीं होता तो उनको वो टफ टाइम दे सकती है। लेकिन सदीक साहब एक और बात है, ये आपकी बात वैलिड है कि 5 नशिस्तों के साथ उनको 2 वजारतें, लेकिन पंजाब की सूरत हाल देखें। पंजाब में उनके बगैर हुकूमत नहीं बना सकता कोई। पंजाब में उनके नंबर्स अगरचे थोड़े सही तीसरे नंबर पर तो वो आते हैं और इस वक्त गेम उन पंजाब में उनके हाथ में है, वो पंजाब में डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। तो पंजाब में आपने जो मजीद जो शेयर देना वो तो पंजाब में देना है ना सर, वहां भी नहीं कर सकते, वहां भी नहीं कर सकते। मुझे एक बात बताएं, इमरान खान कहता है जी मैंने नहीं उठाना उस्मान बुज़ार को, क्या होगा? तरीका क्या है? अदम एतमाद आएगी उस्मान बुज़ार के खिलाफ, ठीक है। काफ लीग नून लीग की तरफ चली जाएगी। अगर काफ लीग नून लीग की तरफ जाएगी तो क्या काफ लीग वहां पे जो है वो CM शिप के लिए वहां पे हमजा शहबाज को वोट डालेगी? और अगर जो है वो नहीं, वो तो फिर देखेंगे ना कि वो उनको ऑफर क्या कर रहे हैं। अभी तक तो ये मेरा सवाल था कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो ऑपोजिशन इत्तेहादी जमातों को क्या दे सकती है? अपोजिशन तो इत्तेहादी जमातों को देखें, ये जो बात है कि अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो क्या 9 जमातें मिलकर वफाकी हुकूमत बनाएंगी? मुझे एक बात बताएं कि इस वक्त जितनी चीज़ें इमरान खान ने दी हुई, क्या इन 5 सीटों के साथ 2 वफाकी वजारतें देगी जो आगे अगर नून लीग बनाती है हुकूमत? तो दूसरी बात यह है कि ये तो वो जमातें हैं, PDM क्यों टूटी थी? मैं दर्जनों बार हवाला दे चुका हूँ। PDM टूटी थी अपोजिशन लीडर के ऊपर कि अपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी ने अपना बना दिया गिलानी साहब को, और हुकूमत ने, ये नून लीग ने कहा कि इन्होंने बाप के कहने पर बाप का वोट लेकर और अपोजिशन लीडर बना लिया। जो PDM अपोजिशन लीडर के ओहदे पर तकसीम हो गई थी और टूट गई थी, हुकूमत अगर आ गई, 9 जमातें होंगी, 9 जमातें हुकूमत में, भानमती का कुंभा बनेगा। कैसे चलाएंगे ये 9 जमातें जिनके आपस में एक ऐसी चीज़ें हैं माजी में भी और अब भी? और देखें, वो किसी ने बड़ा अच्छा लिखा हुआ था कि जो MKM है वो कह रही है कि पीपल्स पार्टी की गारंटी हमें नून लीग दे, कि अगर पीपल्स पार्टी के साथ हम कमिटमेंट करते हैं, जो कि नई कमिटमेंट हुई, वो गलत खबरें आ चली हैं। अगर वो कहते हैं हमारी कमिटमेंट हो गई तो नून लीग गारंटी देगी। और नून लीग की मरियम नवाज साहब की ऑडियो आपने सुन ली, उन्होंने जरदारी साहब के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए। अच्छा, काफ लीग कह रही है कि नून लीग की गारंटी दे पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब, वो जरदारी साहब जो कहते हैं कि मुआहिदे कुरान और हदीस नहीं होते। और फिर चौधरी साहब जो हैं, शुजात साहब, उनकी बुक का पूरा चैप्टर है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि शरीफ खानदान क्या क्या करता रहा है, कैसे हुकूमत दुनिया करता रहा है। इस वक्त एक गलती चौधरी साहिबान की पूरी सियासत का बिस्तरा गोल कर देंगे, लपेट देंगे, ये टोटल सियासत से आउट हो जाएंगे। तो इस वक्त मैं वजह बता रहा हूँ। आज MKM चली जाए, या सॉरी काफ लीग चली जाए नून लीग के साथ, क्या आप क्या समझते हैं अगले इलेक्शन में नून लीग उनके मुकाबले में बंदे खड़े नहीं करेगी? कैसे PTI की तरह वो उनको हाथ में रख के और 10, 15, 20 सीटें दे देगी? नून लीग फिर क्या बेचेगी अगर नून लीग ने सारी इनके 15-20 सीटें इनको दे देंगे? ये उस वक्त भी कहा जाता था जब मुशर्रफ दौर का खात्मा हुआ तो जी काफ लीग खत्म हो गई है। तो खत्म हो गई है ना। देखें आज भी काफ लीग
5 सीटों के साथ भी मुल्क में सबसे ज्यादा रेलेवेंट जो है कर रही है ना बड़ाई साहब, ये कोई शराफत की सियासत तो नहीं है। दीगर जमातें भी तो इसी तरह ही करती हैं। तो ये कौन सी जमात है जिसने ये किया? सारी एमक्यूएम भी इसी तरह कर रही है। एमक्यूएम आपको एमक्यूएम तो कह रही है हम पाकिस्तानी और सब अपने मफादात के लिए कर रहे हैं, हुकूमत भी अपने मफादात के लिए, अपोजिशन। तो फिर सर आप गुजरात वाले ये ना कहा करें ना कि बड़ी रवायात समझ आइए और आखिर तक हम खड़े रहते हैं। हम तो, मैं तो कह रहा हूँ सबसे ज्यादा तो आपको नुकसान हो रहा है, हम तो आपको बड़ा लेकिन मोहन सलाई साहब ये क्लियर कर चुके हैं कि हम वजीर आज़म इमरान खान साहब के साथ हैं, ट्विटर अकाउंट पे भी किया, लाइव सामने स्पीच में भी तो किया। तारिक बशीर चीमा साहब क्या को अफगान तालिबान के नुमाइंदे हैं? नहीं, वो उस तरह से रेलेवेंट तो नहीं है ना। काफ लीग में जो मेन लीडर्स हैं वो जो ड्राइव करेंगे वही ड्राइव होगा। इसका मतलब ये तो गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं कि एक बंदे को तो यही कर रहा है। क्या हर कोई यही कर रहा है? देखिए फिर शराफत का दावा ना करें ना कि बड़ी सियासत, बड़ी शराफत, बड़ी रवायात, बड़े ये बड़े वो, ये बातें तो फिर ना करें। तो फिर सब करते हैं, डबल स्टैंडर्ड सारों के होते हैं। देखिए फिर मैं वही कह रहा हूँ कि फिर बाकियों की तरह इनको करें ना। फिर इस खानदान के बारे में क्यों कहा जाता है कि ये जिसके साथ खड़े होते हैं तो फिर कब्र तक उसके साथ रहे? इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो खुद क्लेम करते हैं ये मोना साहब ने। सर वो आपको क्या लग रहा है मुझे आप एक बात बताएं, क्या मोर सूटेबल है? मुझे आप एक बात बताएं, अभी तक किसी इत्तेहादी ने अनाउंस किया कि वो अपोजिशन के साथ वो खड़े हो रहे हैं? ये खबरें चलवाई जाती हैं, फीड की जाती हैं। कल भी खबर चलाई गई कि पीएमएलएन में इत्तेफाक हो गया है जी, अनाउंसमेंट हो जाएगी, आज ये हो जाएगा, आज इत्तेहादी जो हैं वो अनाउंस कर देंगे। पार्टी की कोई अनाउंस नहीं हुआ, मुलाकातें हो रही हैं, ये उनका हक है मुलाकातें करना कौन सा जुर्म है? अब हो रही हैं, पहले क्यों नहीं हुई? पहले भी मुलाकातें हो रही थी, तहरीक अदम एतमाद आने से कबल भी मुलाकातें हुई थी, तो वो इसीलिए हो रही थी कि तहरीक अदम एतमाद। अच्छा ये देखें ये अभी के तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं वो यजमान से जीते हैं 4000 वोटों से। दूसरा जो हल्का है हासिलपुर में, वहाँ पे उन्होंने पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं उनको सपोर्ट नहीं किया, जिसके सबब पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं नईम बड़ाई साहब वो 11000 से आ रहे हैं और तारिक बशीर चीमा साहब ने कितने 23000 वोट लिए। अगर ये वोट उनको नईम बड़ाई को पड़ता तो वो जीत जाते। यानी देखे ना, एक हल्के से पीटीआई की सपोर्ट ले ली है, दूसरे हल्के में पीटीआई को सपोर्ट किया नहीं है, तो अब नईम बड़ाई जो है वो हल्के में एक्टिव हैं और इसलिए तारिक बशीर चीमा साहब सीख पाए। इसलिए मुझे भावलपुर से मैसेज आया कि ये वजह है। दूसरा अच्छा, आपको क्या लग रहा है काफ लीग को एट द एंड ऑफ द डे क्या सूट करता है और वो क्या करने जा रहे हैं? काफ लीग ओपनली ये बात कह चुकी है कि हमारा मुआहदा रियासत के साथ है। फ़ोन कॉल का ये इंतज़ार कर रहे हैं कि फ़ोन कॉल आए, हमें बताया जाए कि हम किधर जाएं, और इनको आदत पड़ी हुई है फ़ोन कॉल्स की, उसके बगैर ये फैसला नहीं कर पा रहे कि किधर जाएं। तो अदील, आपको क्या लग रहा है कि वाकई काफ लीग इस वक्त फ़ोन कॉल का वेट कर रही है? और इशारा लीग खुद कहती है जी कि हमारा मुआहदा रियासत के साथ है और रियासत की जानिब से कोई हमें इशारा हो तो हम उस वक्त डिसीजन लेंगे, और रियासत ये कहती है कि हम न्यूट्रल हैं। तो जब कोई न्यूट्रल हो तो न्यूट्रल हो जब कोई, तो वो कैसे कोई किसी को कह सकता है कि आप ये काम करें? न्यूट्रल है ये तो खान साहब को अपना हाउस इन ऑर्डर लाना है। इत्तेहादी कहीं नहीं जाएंगे जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई इंतशार नहीं फैलता, उस वक्त तक इत्तेहादी कहीं नहीं जाएंगे। तहरीक इंसाफ अपने बंदों को मैनेज कर लेती है, ये इत्तेहादी इनके साथ रहेंगे। बहरहाल तहरीक इंसाफ में भी खुद भी कुछ ग्रुपिंग हुई भी है कि अदम एतमाद के हवाले से, जहां पर इस वक्त हुकूमत इत्तेहादियों से मुलाकातें कर रही है, वहीं पर ऑपोजिशन भी इत्तेहादियों से मुलाकातें कर रही है और ऑपोजिशन आपस में भी मुलाकातें कर रही है। वज़ीर आज़म के GDA और बाप के अरकान से मुलाकातें हुई हैं, और उधर अगर मैं MQM वफ्द की बात करूँ तो उनकी आसिफ ज़रदारी से मुलाकात हुई है, जिसके बाद चौधरी शुजात हुसैन साहब की रिहाइश गाह पर भी आमद हुई है, वहाँ पर भी मुलाकातें हुई हैं। मोहन सलाही साहब का अली तरीन साहब को फ़ोन गया, हमजा शहबाज भी एक्टिव हैं। और अब यहाँ पर जो सवाल है सबसे बड़ा वो इत्तेहादियों के हवाले से है। हुकूमत ऑब्वियसली लड़ रही है, ऑपोजिशन भी लड़ रही है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे कंफ्यूजन का शिकार है इस वक्त इत्तेहादी हैं। सो अदील, आपकी तरफ आऊँगी, इत्तेहादी इस वक्त किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? हुकूमत के साथ रहना है, नहीं रहना, ऑपोजिशन का साथ देना है तहरीक एतमाद में या नहीं देना? तो इसमें इतना कंफ्यूज क्यों है? क्या वो किसी इशारे का वेट कर रहे हैं कि कोई इशारा करेगा या कोई उनका हाथ पकड़ेगा तो दे विल प्रोसीड, या कोई फोन कॉल करेगा? हाँ, देखिए जॉब ऑफर करेगा। तो अब ये कहा जाता है ना कि मुश्किल वक्त में आपको इत्तेहादियों को साथ नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन इत्तेहादी क्या चीज़ देख रहे हैं? इत्तेहादी ये देख रहे हैं कि जिस जमात के वो इत्तेहादी हैं, जिनके साथ वो हुकूमत में बैठे हैं, अगर वही जमात खुद टूट फूट का शिकार हो जाए और उस जमात की हुकूमत ख़त्म हो जाए तो उनको तो अपना अगला लाएहमल बनाने का हक हासिल है ना। अब ये काम तो इमरान खान साहब का है कि उन्होंने अपना हाउस इन ऑर्डर कैसे लाना है। अगर वो अपनी जमात पर, अपनी जमात के उन अरकान पर जो कि पर तोल रहे थे, अब वैसे ये बताया जा रहा है
कि बहुत से लोग अपने फैसले पर नज़रसानी कर चुके हैं, जो पॉपुलैरिटी उन्होंने ग्राउंड पे देखी है, और ऐसे लग रहा था जी कि हुकूमत तो 4-5 दिन में ख़त्म हो जाएगी। ये मामला तो मार्च के आखिर तक चला गया, जब वोटिंग का जो मामला है, और उससे पहले कई पावर शोज होने हैं, तो उसमें सूरत हाल बदल भी सकती है। तो इसलिए सिर्फ इत्तेहादी ही नहीं तज़ब्ज़ुब का शिकार, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो नाराज थे या जो किसी लालच का शिकार हो रहे थे, वो भी अब तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गए हैं। अच्छा, जहां तक मामला है इत्तेहादियों में से काफ लीग का, देखें ज़ाहिर है इत्तेहादियों ने यह भी देखना है कि अपोजिशन भी सरवाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, वहां चले जाए कुछ मिले भी ना। लेकिन काफ लीग के हवाले से मैं एक चीज बताऊंगा कि काफ लीग के जराए ये बताते हैं कि वो हुकूमत के साथ चलने के लिए सबसे पहला ऑप्शन उनका यही है। लेकिन मसला यह है कि मौजूदा सूरत हाल में उनको भी बड़ा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है हुकूमत की जानिब से। अब शेख रशीद साहब ने जो बयान दिया, और भी हुकूमत की जानिब से कुछ लोगों की जानिब से ऐसा जेस्चर दिया जा रहा है, तो इस मौके पर काफ लीग को ऑफेंड करना कौन सी अक्लमंदी है? उनके ऊपर कोई आईनी कानूनी कोई बाइंडिंग तो नहीं है, उन्होंने कोई ऐसा तहरीरी मुआहिदा तो नहीं कर रखा कि वो कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, ये तो उनका हक है। तो ये सियासत में मामलात इसी तरह ही चलते हैं, आप उनको एंगेज करें। बड़ी अच्छी बात है जी, वज़ीर आज़म साहब ने जो GDA और बाप के जो लोगों को के साथ उन्होंने राब्ते किए हैं, मुलाकातें की हैं, तो इनके साथ भी, क्योंकि इनके साथ जो मुलाकातें हुई, इनके साथ जो मुलाकातें पहले हुई, उसमें तो तहरीक अदम एतमाद वाला मामला उठाया ही नहीं गया।